Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if sin inverse x whole square minus cos inverse x whole square is equals to a pi square, then the range of a is. Option A is minus 3 pi by 4 to 1 pi by 4. Option B is minus 1 to 1. Option C is minus 3 pi by 4 to 3 pi by 4. Option D is minus 1 to 3 pi by 4. All are in closed intervals. तो हमें इस क्वेश्चन में हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है जिसमें हमें a की रेंज फाइंड करनी है. तो ये एक्सप्रेशन है यहाँ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पाई स्क्वायर. अब यहाँ पे हम इसका की कंसेप्ट देखेंगे कि इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किस किस चीज़ की मतलब नेसेसिटी हमें रहेगी यहाँ पे. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी. ये तो बहुत बेसिक एक अलजेब्रिक एक वो है हमारी फॉर्मूला. और हमें दूसरा चीज़ ये पता होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है ये होती है पाई बाई टू के बराबर. तो हम इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स. थर्ड हमें एक की कंसेप्ट ये मतलब इसमें ये हमें पता होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है वो होती है हमारी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्लोज इंटरवल. तो ये हमारे तीन की कंसेप्ट हैं जो इसमें यूज़ होंगे क्वेश्चन में इसे सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे शुरू करते हैं. ये जैसे हमारा गिवन एक्सप्रेशन है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पाई स्क्वायर. ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू ए पाई स्क्वायर. ये हम हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स. अच्छा इसे हम पाई बाई टू लिख सकते हैं और ये हो गया हमारा ए पाई स्क्वायर. अब ये टू इधर चाहे पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया तो ये हमारा बन गया साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टू ए पाई. अब कॉस इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स. ठीक है, ये सब हम आइडेंटिटी की कंसेप्ट में यूज़ कर चुके हैं. वही सारी आइडेंटिटी यहाँ पे रिकॉल हो रही हैं. कॉस इनवर्स एक्स को मैंने पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा, इसे मैंने पाई बाई टू कर दिया था. अब ये हमारा फाइनली हो जाएगा ये माइनस पाई बाई टू टू साइन इनवर्स ये प्लस का हो जाएगा ब्रैकेट खोल के. तो ये हो जाएगा हमारा टू साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू इज इक्वल्स टू टू ए पाई. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे हमने पीछे देखा था कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है. हमारी साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू. यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम टू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स लेस देन पाई. ठीक है. और हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है माइनस पाई बाई टू. तो अब मैं माइनस पाई बाई टू कर दूँ अगर ये तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू इधर ये हो जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई टू. तो ये हमारा हो जाएगा माइनस थ्री पाई बाई टू लेस देन इक्वल्स टू टू साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू इज लेस देन पाई बाई टू. तो यानी जो इसकी इस एक्सप्रेशन की टू साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू की जो रेंज है वो हमारी आ रही है कहाँ से पाई माइनस थ्री पाई बाई टू से पाई बाई टू. और ये एक्सप्रेशन हमारा किसके बराबर है टू ए पाई के बराबर. यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी टू ए पाई की सो इसे हम इक्वेशन वन कह देते हैं. फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन से डेट टू ए पाई लाई बिटवीन पाई बाई टू टू माइनस थ्री पाई बाई टू टू पाई बाई टू. ठीक है.
अब हम यहाँ पे हमें ए की रेंज निकालनी है, तो सबसे पहले हमें ए पाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 पाई/2 इंटू ए, सॉरी 2 पाई, 2 पाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें। तो हम 2 पाई से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई, ये बचेगा यहाँ पे ए, और ये बचेगा पाई/2, और ये 2 पाई। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -3 पाई/4, और यहाँ पे बचेगा हमारा 1/4। तो यानी जो इसकी रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी क्लोज इंटरवल -3/4 टू +1/4, ए बिलोंग्स टू, ठीक है, सॉरी रेंज ऑफ ए बिलोंग्स टू, रेंज ऑफ ए बिलोंग्स टू -3 पाई/4 टू 1 पाई/4, hence option A is correct. So I hope you will understand this solution. Thank you, all the best.